अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है मेरे तमाम वीवर खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक वॉच और टिकटॉक DH सिटी कराची रहबर तरक्की और कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह DH सिटी कराची में दोबारा से हलचल सी मची हुई है, बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन अभी जो कुछ दिनों से, जो कल से परसों से जो मार्केट में ख़रीदो फरोख्त जो स्टार्ट हुई है, सेल परचेज स्टार्ट हुई है, वो बेसिकली 125 गज़ 200 गज़ जो मार्केट में वारे के सौदे थे, बिक रहे थे और सेल नहीं हो पा रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल होना शुरू हो गए हैं। और 125 गज़ में से 3 के मैं बात करूँ तो 3E में छोटा नंबर 33 32 में सेल आउट हो रहा था, आज वो 35 36 की लोग डिमांड कर रहे हैं। 3C के अंदर जो 60 में सेल हो रहा था प्लॉट, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 62 63 की बातें करना शुरू कर दी हैं लोगों ने। तो मार्केट में प्लॉट सेल आउट भी हुए हैं। सेक्टर 14 के अंदर भी प्लॉट सेल आउट हुए हैं, इसके अलावा 4 के अंदर सेल आउट हुए हैं। फिर अभी 15-16 के अंदर 500 गज़ की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई है। 6D की 200 गज़ की रिक्वायरमेंट चल रही है मार्केट के अंदर। तो ये कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है जेन्युइन बायर की तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टर, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर की तरफ अभी इन्वेस्टर का रुझान नहीं है प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि वो टैक्स में अभी कन्फ्यूजन है। जो बजट आया है कि पहले भी 6% टैक्स था सेलर और परचेज़र, अगर हम 3% सेलर की तरफ से था, 3% बायर की तरफ से था। अब 3 सेलर की तरफ से जो 4.5% कर दिया, 4.5%, और बायर की तरफ से 1.5%, तो मतलब 6% बन जाता है। कान इधर से पकड़ें या उधर से। लेकिन जो FAD थी वो FAD ख़त्म कर दी है, 7 स्टिल बरकरार हैं। तो मे भी इन्वेस्टर अभी ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 10-15 दिनों बाद, 10-15 दिन के बाद, कि क्या होने जा रहा है, कि बजट जो अप्रूवल होगी। क्योंकि अभी आज मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट, जैसे डिक्लेरी का भी सेमिनार हुआ, प्री पोस्ट बजट का। फिर इसके अलावा फेडरल लेवल पे भी डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं कि भाई बजट किस तरह से अट्रैक्टिव होगा इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि बेसिकली मार्केट जो चलती है किसी भी जगह की, रियल इस्टेट सेक्टर हो, प्रॉपर्टी की, तो इन्वेस्टर की वजह से मार्केट चलती है। इन्वेस्टर अभी तक मार्केट में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ एक पॉजिटिव साइन है कि बिल्डअप प्रॉपर्टी में भी काम शुरू हुआ है, प्लॉट्स के साथ साथ बिल्डअप प्रॉपर्टी में भी। और बिल्डअप प्रॉपर्टी में जैसे कि बेंगलोज हैं या अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल शॉप्स हैं, कि वो जेन्युइन बायर वहाँ पर है। और कमाऊ पूत जिसे हम कहते हैं ना, तो इन्वेस्टर वहाँ पर भी रुक कर रहे हैं, क्योंकि कमाऊ पूत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी ने अपार्टमेंट ले लिया तो उसको रेंट पे चढ़ा दिया, शॉप ले ली रेंट पे चढ़ा दिया, मतलब 9 ऑफिस ले लिया तो रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसको ये कि इनकम जनरेट होती रहती है। लेकिन प्लॉट में अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया कि इन्वेस्टर आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अगर हम DH सिटी को ओवरऑल कंपेयर करें तो बाकी जगह से अफोर्डेबल प्राइसेस में भी है इस वक्त प्राइसेस यहाँ की। तो यहाँ पर ये कि पॉजिटिव रिस्पांस है और ख़रीदो फरोख्त भी स्टार्ट हो चुकी है, जेन्युइन बाइंग भी है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही हैं डे बाई डे। कमर्शियल की अभी तक रिक्वायरमेंट देखने में नहीं आई, लेकिन रेजिडेंशियल की है। 125 गज़ 200 300 500 गज़ की रिक्वायरमेंट है मार्केट में। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी लास्ट वीडियो पे भी कमेंट्स किए कि मैं 3 महीने से 6 महीने से प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एजेंट मुझे मुँह नहीं लगा रहा। देखिए, मार्केट रेट से ऊपर की चीज़ डिमांड जब आप करेंगे अपनी प्रॉपर्टी की तो कभी भी नहीं बिकेगी। मार्केट रेट के मुताबिक अगर आप डिमांड करेंगे तो बायर भी आएगा। मार्केट रेट से ज़्यादा तो आप डिमांड कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि बायर ही नहीं आता। मार्केट रेट के मुताबिक ही डील होगी, चाहे आप प्लॉट सेल करते हैं, चाहे प्लॉट परचेज़ करते हैं, चाहे बिल्डअप प्रॉपर्टी आप सेल परचेज़ करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, तो मार्केट रेट के मुताबिक ही काम होता है। तो ये थी आज की अपडेट, मैंने अपने व्यूअर्स से शेयर करूं। और किसी भी किस्म की सेल परचेज़ लेन देन के हवाले से मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लॉट की, किसी भी प्रॉपर्टी की, बिल्डअप प्रॉपर्टी की, DH सिटी से रिलेटेड वैल्यू जानना चाहें तो भी आप मुझे मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर मेरा कॉल पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।